अच्छा जी, तो वेलकम बैक। तीसरी वीडियो है हमारी। आज मैं आप लोगों को डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। सो बेसिकली इन डिफेंसिव सिक्योरिटी साइबर इन अ डिफेंसिव साइबर रोल you could be investigating infected computers or devices to understand how it was hacked, tracking down cyber criminals, or monitoring infrastructure for malicious activities like बेसिकली हम डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या करते हैं, हमारा जो साइबर डिफेंसिव साइबर रोल होता है, मेनली हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को जो कि हैक हुए हैं, और वो डिवाइसेस जो कि नॉर्मली डिवाइसेस या कंप्यूटर्स ही हैक होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किसने हैक किया है, कैसे हैक किया है, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ सके। और इसके अलावा हमारा जो रोल होता है, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो, तो आप एज ए डिफेंसिव रोल आपका ये भी हो सकता है कि आप पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर सको, ताकि जब भी कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो तो आप उसको हंट करके डिटेक्ट करके हंट डाउन कर सको। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसको सॉक भी कहा जाता है, एसओसी। ठीक है, टीम होती है पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, जिनका काम ये होता है कि वो नेटवर्क्स और सिस्टम्स को मॉनिटर कर सके, ताकि जब भी कोई मलेशिया साइबर सिक्योरिटी इवेंट हो तो वो उसको डिटेक्ट करके हंट डाउन कर सके। मेनली ये लोग वल्नरेबिलिटीज़ पे काम करते हैं। अगर कोई भी न्यू वल्नरेबिलिटी आती है तो इनका काम होता है कि वो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करे, न्यू अपडेट्स लॉन्च करे। ठीक है, या अगर वो उसका अपडेट्स अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो उसको पेच करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अटैकर उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। पॉलिसी वायलेशंस भी इसके अंडर फॉल होती है, मींस कि वो पॉलिसी वायलेशन से रिलेटेड भी कंपनी को अवेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, हर कंपनी की पॉलिसी वायलेशंस होती है। मींस ये फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उन्होंने पहले ही आपको पॉलिसी वायलेशन में ये क्लियर कर दिया है कि आप कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को ऑनलाइन किसी ऑनलाइन स्टोरेज सर्वर लाइक गूगल ड्राइव एटसेट्रा पे अपलोड नहीं कर सकते हो। these आर द थिंग्स दैट्स अगेंस्ट आवर पॉलिसी, सो सिंपली यू कांट डू दिस। ओके, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ को नॉर्मली मॉनिटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूज़र का आप कह सकते हो किसी यूज़र का अगर हाँ जी, किसी यूज़र का अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन नेम या पासवर्ड स्टोलन हो गया है, तो अगर अटैकर उसके थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करता है नेटवर्क में या वेब एप्लीकेशन में, तो एसओसी सॉक जो सिक्योरिटी ऑपरेशन टीम होती है, उन्हीं का ही काम होता है कि उस अनऑथराइज्ड इवेंट को डिटेक्ट करे, उस अटैक को डिटेक्ट करके हंट डाउन करे और उसको ब्लॉक करे एज सून एज पॉसिबल। उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पता चल जाता है उनको कि हाँ, ये पासवर्ड और यूज़र नेम तो सही डाल रहा है, लेकिन ये जो आईपी है ये सस्पिशियस है, कहीं और से लॉगिन हो रही है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलर्ट जनरेट कर लेते हैं कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड तो डाला जा रहा है, लेकिन ये जो आईपी है ना, ये हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, या ये हमारे कंप्यूटर्स में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसके थ्रू बिफोर ये ड्यूरिंग लॉगिन ये यूज़ हुई हो, या ये बेसिकली किसी और जगह से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, लाइक किसी और कंट्री वगैरह से। तो बहुत सारी इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर देखा जाता है कि क्या कोई रिक्वेस्ट सस्पिशियस है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से नेटवर्क इंट्रूजन्स हो गए। इंट्रूजन्स होते क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हेन समवन ट्राइज टू गेन एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, सो जो भी अगर आपके किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के किसी पार्ट को या को हैक करने की या एक्सेस गेन करने की कोशिश करेगा, दैट विल बी कंसिडर एज इंट्रूजन्स। ठीक है, इंट्रूजन। सो ये होता है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ ले कुछ खास इसमें और है नहीं।
अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना डिफेंसिव सिक्योरिटी में। डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पांस आ जाता है, इसमें फिर डिजिटल फॉरेंसिक भी आ जाती है, इंसिडेंट रिस्पांस भी आ जाता है, और मालवेयर एनालिसिस भी आ जाती है, एनालिसिस। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिस में मेनली जो आपका काम होता है, आप स्टडी करते हो अगर कोई फॉर एग्जांपल डिवाइस वगैरह हुई है, डिवाइस वगैरह हैक हुई है, आपका मेन काम ही यही होता है कि जो कंप्यूटर या गैजेट्स होते हैं ना, आप उनके डिटेक्टिव होते हैं। अगर वो कंप्रोमाइज़ वगैरह हो गई है, आपने क्लूज़ वगैरह निकालने होते हैं कि जिसने ये क्राइम किया हुआ है। तो बेसिकली जो क्राइम जिसने किया हुआ है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्या 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 ट्रेसेस उसने छोड़े हुए हैं, और क्या उसको हंट डाउन किया जा सकता है या नहीं। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड मेमोरी कार्ड्स से। ठीक है, और आपका गोल ही यही होता है कि आप उन एविडेंस को केयरफुली एनालाइज कर सको और देख सको कि कौन रिस्पॉन्सिबल था इस क्राइम के लिए। आप सिस्टम फाइल्स को चेक करते हो, सिस्टम लॉक्स को चेक करते हो, नेटवर्क लॉक्स को चेक करते हो, सिस्टम मेमोरी को चेक करते हो। इन सब जगहों से आप इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, और आपकी कोशिश यही होती है कि हमें क्लू निकाल सकूँ इन चीज़ों के थ्रू, ताकि जो सिस्टम कंप्रोमाइज़ हुआ है, जिसने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, जिसने हैक किया हुआ है, ठीक है, जो उस साइबर क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जा सके, यही डिजिटल फॉरेंसिक का मेन काम होता है। पढ़ सकते हो इसको, नॉर्मल इंग्लिश में ही लिखा हुआ है मैंने। अब इसमें फिर डिफेंसिव सिक्योरिटी में इंसिडेंट रिस्पांस भी आ जाता है। इसको आप ऐसे लो, थिंक ऑफ इट एज अ फायर अलार्म फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क। When something bad is happened, like a cyber attack or a security breach, incident response come into action. Its job is to quickly detect, analyze, and stop the problem. Okay, stop the problem just like firefighters rush to put out fire. So mainly आपका काम इसमें क्या होता है, आपका काम जिस तरीके से एक फायर अलार्म होता है, आपका काम भी यहाँ पर कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स के लिए एक इसी तरीके का ही होता है। जब भी मिसाल के तौर पर कोई साइबर अटैक होता है या सिक्योरिटी ब्रेच हो जाता है, तो यहाँ से ही आपका रोल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। आपने क्विकली उस प्रॉब्लम को या अटैक को डिटेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, और आपने उसको रोकना होता है जल्द से जल्द, ताकि जितना भी डैमेज हो रहा है, जो जो नेटवर्क या सिस्टम जितने डैमेज हो रहे हैं, आप उस चीज़ को, उस डैमेज को कम कर सको और उसको नॉर्मल फॉर्म पे ला सको एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, डिजिटल इमरजेंसीज को ही आपने मेनली हैंडल करना होता है ताकि हर चीज़ सेफ और सिक्योर है। उसके बाद फिर मालवेयर एनालिसिस आ जाती है। मालवेयर एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है डिफेंसिव सिक्योरिटी में। ठीक है, यहाँ पर भी आप कंप्यूटर वायरसेस और बैड सॉफ्टवेयर्स के डिटेक्टिव ही होते हो। जब भी कोई कंप्यूटर वगैरह for example when we suspect that a computer might have a harmful program, malware analysis come into play. So जब भी हमें ऐसा फील होता है कि कोई कंप्यूटर वगैरह या डिवाइस है, उस पे कोई हार्मफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है उसमें, तो यहाँ से ही आपका रोल स्टार्ट हो जाता है। आपने चेकआउट करना होता है सस्पिशियस सॉफ्टवेयर को, और समझने की कोशिश करनी होती है कि ये कर क्या रहा है, इसको रोका कैसे जाए। ठीक है, हाँ, ये किस तरीके से काम कर रहा है। मालवेयर स्टैंड फॉर malicious सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर टू अ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट एंड अ फाइल and files that you can save on a disk or send it over the network। ठीक है, तो मालवेयर में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। वायरस आ जाते हैं, ट्रोजन हार्स आ जाती है, रैनसमवेयर आ जाते हैं, जो कि आपके पूरे जिनकी एग्जीक्यूशन करने के बाद आपके पूरे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती है, उन सबको ये इनक्रिप्ट कर लेता है। और इनक्रिप्शन जो होती है ना, काफ़ी पावरफुल इंक्रिप्शन होती है। और अटैकर फिर आपको कहता है कि भाई आप रैंसम पे करें इस बिटकॉइन एड्रेस पे, तभी हम आपकी फाइल्स की डिक्रिप्शन की आपको प्रोवाइड करेंगे।
अब होता यह है कि सम टाइम वो दे भी देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो की नहीं भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं, ट्रस्ट उन पे नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कोई ओपन सोर्स रैंसमवेयर यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी डिक्रिप्शन की आपको मिल जाए गूगल वगैरह पे, किसी ने अपलोड की हो रिसर्चर ने। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अपना रैंसमवेयर यूज़ कर रहा है, अपनी कीज़ है उसके पास, तो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप उसको डिक्रिप्ट कर सको। ट्रोजन हॉर्स को भी आप पढ़ लो, वायरसेस को भी आप पढ़ लो, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पढ़ लो, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादातर। मालवेयर एनालिसिस में हम मेनली, हमारे पास एक स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस होती है और एक डायनामिक होती है। आई थिंक इतना काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। इसके बाद फिर हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई विल सी यू देयर, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।